एएमयू के स्थायी नॉन टीचिंग स्टाफ के सैकड़ों कर्मचारियों ने वेतन रिलीज करने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर डक पॉइंट से वीसी लॉज तक प्रदर्शन कर वीसी के नाम प्रोक्टर को सौंपा ज्ञापन। डॉक्टर ने सरकार द्वारा फंड रिलीज करने पर शीघ्र वेतन रिलीज करने का दिया आश्वासन। एएमयू के नॉन टीचिंग अस्थायी स्टाफ के कर्मचारियों का पिछले 10 से 15 साल से दिसंबर माह में 1 वर्ष का सेवा विस्तार किया जाता था। इस वर्ष दिसंबर माह में नॉन टीचिंग स्टाफ के कर्मचारियों का सेवा विस्तार नहीं किया गया तो कर्मचारियों ने पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए सेवा विस्तार करने व शीघ्र ही वेतन रिलीज करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के 2 दिन बाद 6 माह के लिए सेवा विस्तार कर दिया गया था, लेकिन वेतन रिलीज नहीं किया गया था। शुक्रवार शाम सैकड़ों नॉन टीचिंग स्टाफ के अस्थायी कर्मचारियों ने शीघ्र वेतन रिलीज करने और नियमों के अनुसार नॉन टीचिंग स्टाफ के अस्थायी कर्मचारियों का 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है, जिस पर प्रॉक्टर ने मौके पर पहुंचकर ज्ञापन लेने के बाद यूजीसी से फंड रिलीज होने पर शीघ्र वेतन रिलीज करने का आश्वासन दिया। आज नॉन टीचिंग स्टाफ के अस्थायी कर्मचारियों ने वेतन रिलीज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा है। उनको आश्वस्त किया गया है कि यूजीसी से फंड रिलीज होने पर शीघ्र उनका वेतन रिलीज कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका और किस लिए आप यहाँ पर इकट्ठे हुए थे? ये मेरा नाम नूरुल अमीन है और मैं एडमिन टीचिंग में हूँ। और हमारा असल में जो है मसला इस वक्त सैलरी का था, जो आज हम जो यूनाइट हुए थे एक साथ सैलरी के लिए हुए थे। इससे पहले हमने 31 तारीख में भी जो है सारे हमारे साथी इकट्ठे हुए थे, उसमें हमारा एक्सटेंशन रुका हुआ था। वो एक्सटेंशन के लिए हमने वाइस चांसलर साहब से मिले। जब वाइस चांसलर साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि हम आपका एक्सटेंशन इशू कर रहे हैं और साथ में ही हम आपकी सैलरी भी हम मंडे में आपकी सैलरी रिलीज़ कर देंगे। अब हम जब से अपनी सैलरी के लिए वेट कर रहे थे, आज हमें वेट करते हुए 5 तारीख पूरे 5 दिन हो गए। 6ठा दिन हमारा लग गया, आज वो भी शाम का चला गया। उसके बावजूद भी हमारी सैलरी अभी तक रिलीज़ नहीं हुई। तो इसी उसमें हमने सभी लोग साथी परेशान थे। भाई किसी की ईएमआई जानी है, किसी को बच्चे की फीस देनी है, किसी को ग्रोसरी का सामान लेके आना है, बच्चों की ट्यूशन वाला पे हमसे पैसे मांग रहा है कि ट्यूशन वाले को पैसे दे। तो अब हमारे पास पैसा नहीं है, ट्यूशन वाले को हम कहाँ से पैसा दें जब हमारी सैलरी नहीं आई है। बैंक हमसे ईएमआई मांग रही है, हम ईएमआई टाइम पे जमा नहीं करेंगे तो हमारी जो है सिविल खराब हो जाएगी। हमारी भी सारी ज़रूरतें हैं जैसे बड़े लोगों की ज़रूरतें होती हैं। अगर इन लोगों की सैलरी रोक दी जाए तो क्या इन लोगों को अपने परिवार को, अपनी फैमिली को चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी? मकसद हमारा यही है कि हमें टाइम से सैलरी मिलती रही है। इससे पहले कभी कोई ऐसा इशू नहीं आया आज तक। जब से हम नौकरी में आए हैं आज तक हमारी सैलरी कभी जो है 30 से 31 से हमें कभी पहली नहीं हुई है। हमें पहले ही मिली है, 30 तारीख में मिल गई, 30 का महीना है तो 29 में है तो 29 का मिल गई और 31 से। कब तक का आश्वासन दिया गया आपको? अभी तो हमने मेमोरेंडम वाइस चांसलर साहब को दिया है और अभी उन डॉक्टर साहब कह के गए कि उनसे बात करेंगे जाके, और जैसे भी पॉसिबल होगा वो जल्दी से जल्दी करेंगे इसको रिलीज सैलरी को। अगर कितने समय तक क्या मानते हो लगा आपको सैलरी मिल? हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कल शाम तक हमारी सैलरी। वाइस चांसलर साहब भी हमारे लिए ऐसी नहीं है कि वो हमारे बाप हैं जो इस पूरी यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, तो हम उनकी औलाद है, वो उनको भी हमारे दुख के बारे में मालूमात है। वो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बिल्कुल बेफिक्र होंगे। जो भी है वो भी हमारे लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर कल तक या 2-3 दिन के अंदर नहीं सैलरी आती, अगला कदम क्या रहेगा फिर? असल में अभी हमने जो है एक कमेटी बनाई है और कमेटी के मेंबरान अभी उसमें जो है डिसाइड होंगे। बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई अभी भी इलेक्शन काफ़ी टाइम से पोस्टपोन्ड है, इसलिए कोई इलेक्टेड बंदा नहीं है। लेकिन आज हम बिल्कुल जो है रोड पर हैं और हमें इसलिए अपने नुमाइंदे चुनने पड़ रहे हैं ताकि वो हमारी रहनुमाई कर सके। जब तक कोई हमारे पास कोई एक रहनुमा नहीं होगा तो हमें राह कैसे दिखाएगा, हमारी बात आगे कैसे करेगा? 1000-1500 या 4-4.5 हज़ार की भीड़ है, 4.5 हज़ार तो नहीं जाके बात कर सकते। इसलिए अब वो कमेटी जो बन रही है वो डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट हमें क्या करना है अगर हमारी सैलरी रिलीज नहीं होती। वाइस चांसलर साहब के नुमाइंदे प्रॉक्टर साहब आए थे। प्रॉक्टर साहब को हमने रिसीव कराया। उसमें चार्टर ऑफ डिमांड में हमारी 4 पॉइंट्स हमने बेसिक 4 पॉइंट रखे हैं। इसमें जो है सैलरी ऑफ रिलीज़ जो है इसमें मेन पॉइंट है हमारा, और जो अपकमिंग एक्सटेंशन आने वाला है डेली वेजेस का वो अप टू द मार्क आए, यानी कि एज़ पर पास प्रैक्टिस आए। यही हमारी डिमांडें हैं। सैलरी का क्या है? सैलरी का प्रॉक्टर साहब ने हम लोगों को कहा है कि इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द सैलरी रिलीज़ की जाएगी। किसी तरह का एहतजाज किया जाएगा? अभी इसकी कमेटी में हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह का क्या एक्शन होगा, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, ये हम अपनी कमेटी में डिसाइड करेंगे। फिर जो भी कमेटी बनाई है? हाँ, एक्शन कमेटी है, उसके 20 से 25 मेंबर भी हैं। वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं कौन कौन है।
यहाँ का इशू है। एक्चुअली जैसा आप लोगों को पता है, पहले हमारा 31 तारीख में एक प्रोटेस्ट हुआ था जो हमारा एक्सटेंशन नहीं आया था, जो एज़ पर पास प्रैक्टिस पिछले 10-15 साल से रेगुलर आ रहा था एवरी ईयर। लेकिन इस बार हमारा एक्सटेंशन नहीं आया था 31 तारीख तक, जिसकी वजह से हम लोगों की सैलरी रिलीज़ नहीं हुई थी। कम से कम 1600-1700 के नियर अबाउट हमारे एम्प्लॉइज़ थे जिनकी सैलरी रिलीज़ नहीं की गई थी। एक्सटेंशन आने के बाद उम्मीद ये थी कि दूसरे या तीसरे दिन हमारी सैलरी रिलीज़ हो जाएगी, लेकिन आज 6 तारीख हो गई, हमारा अभी तक कोई सैलरी का कुछ अभी तक अता पता नहीं है, रिलीज़ नहीं हुई है। तो हम लोगों की डिमांड सबसे पहली तो यही है कि हमारी सैलरी को जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए जब एक्सटेंशन हमारा आ चुका है। और दूसरी चीज़, जैसा अभी बताया मसूद भाई ने, हमारे जो डेली वेजर्स का एक्सटेंशन का मसला भी आगे आ सकता है अभी। तो हम ये चाहते हैं कि आगे जैसी परेशानी इस बार हुई है वैसी परेशानी ना हो। एडमिनिस्ट्रेशन एज़ पर पास प्रैक्टिस उनको एक्सटेंशन, सारे एडॉक डेली वेजर्स सबको फिक्स सैलरी वालों का एक्सटेंशन दे। सैयद मोहम्मद अनस, डीन। सर, आज नॉन टीचिंग स्टाफ के द्वारा वीसी लॉज को घेरा गया, क्या है पूरा मामला, क्या डिमांड रही इनकी आज? नहीं, देखिए, वीसी लॉज को नहीं घेरा गया है और ना कोई ऐसी घेराव वाली बात थी। ये जो हमारे मुलाजमीन हैं नॉन टीचिंग के, जिनकी सैलरी अभी तक की नहीं पहुंची है उनके अकाउंट में, वो लोग आए थे और उन्होंने वीसी लॉज से जो दूसरी तरफ सड़क है वहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने एक अपना मेमोरेंडम दिया है वाइस चांसलर साहब को। और उसमें जो मेन बात है वो ये है कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, बाकायदा अनाउंसमेंट भी किया हो, उसमें लिखा भी है कि उन्होंने वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट किया है कि उनकी सैलरी जो है जल्द से जल्द रिलीज़ करने का इंतज़ाम कर दिया जाए। उसकी वजह ये है कि वो लोग काम कर रहे हैं और सैलरी के ऊपर ही उनका सब दारोमदार उनकी फैमिली का होता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से कि जल्द से जल्द उनकी सैलरी का इंतज़ाम कर दिया जाए। और उन्होंने जैसे ही उसको दे दिया उसके बाद में सब पीसफुली चले गए। कोई ऐसी बात नहीं थी, ना कोई स्लोगन हुआ है, ना कोई घेराव हुआ है, ना कोई प्रोटेस्ट हुआ है। सिर्फ एक वो अपनी रिक्वेस्ट को लेकर के आए थे कलेक्टिव फॉर्म में और उस रिक्वेस्ट को इन राइटिंग में दे करके वो चले गए। तो इतनी लेट सैलरी पता 1 दिसंबर को आ जाती थी, लेकिन अब क्या क्यों नहीं आ रही था? देखिए, ऐसा है कि सैलरी जो है वो ऐसा नहीं है कि कहीं किसी आदमी की जेब से जाती हो। सैलरी गवर्नमेंट से आती है, यूजीसी से या एचआरडी से, जहाँ जो भी फंडिंग एजेंसी है वहाँ से आता है। अब न किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से अभी तक के इसका जो फंड है वो नहीं आ पाया है और जब तक के फंड नहीं आएगा तब तक के सैलरी कहाँ से दी जाएगी। ये एक बड़ा नेचुरल सवाल है। उसकी वजह है कि ये यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी जो अपने मुलाजमीन को सैलरी तभी देती है जब गवर्नमेंट की तरफ से या कंसर्न फंडिंग एजेंसी की तरफ से पैसा आ जाता है। जो हमारे टेम्परेरी मुलाजिम हैं, इनके अपॉइंटमेंट और नौकरी को लेकर के कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से पैसा फंसा हुआ है और अभी तक नहीं आ पाया है। और जैसे आ जाएगा वैसे रिलीज़ करने में कोई देरी नहीं की जाएगी, दिन रात लग करके लोग उसको रिलीज़ कर देंगे।